सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने भारतीय राजनीति की चर्चा की थी। अभी एक वीडियो मैंने आज सवेरे देखा जिसमें एक भाजपा नेता बिहार के किसी एडीएम को इस बात को लेकर के झगड़ रहे हैं कि आपने फाइल 3 महीने से दबा रखी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बाद में मैंने जब उससे जुड़े हुई वीडियो की जांच पड़ताल की और खोजा उसको, तो यूट्यूब पे मैंने यही पाया कि मैक्सिमम लोगों ने अधिकारी का साथ दिया है और नेता को ये कहते हुए गरियाया है कि अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं और जो भी उन्हें कहना था उन्होंने कहा है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक बात तो तय है। हो सकता है मेरी इस बात से मेरे कुछ अधिकारी मित्र मुझसे नाराज हो जाएं, मैं उनसे पहले ही क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे कई कठिन समय पे आप लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए आपका सम्मान है। पर मैंने 5 साल मुखर्जी नगर में गुजारे हैं, 2008 से 2012, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, मैं जीवन में यूपीएससी के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया, उसकी जो भी कारण हैं वो अपनी जगह हैं, मुझे उसको क्लेरिफाई नहीं करना है। पर मैंने 5 साल बहुत नज़दीक से जीवन देखा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का जीवन कैसा होता है, तैयारी करने वाले बच्चे कैसा जीते हैं। मैंने जब आपको याद होगा मैंने एक पहलवान के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने एक बात कही थी कि ज़्यादातर लोग ओलंपिक में पदक वही पाए हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, और लगभग वही कायदा कानून लागू होता है यूपीएससी में भी। सबको नहीं, लेकिन 70-80% लोग ऐसे ही होते हैं जो सामान्य परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। ढेर सारी महत्वाकांक्षा, ढेर सारे उमंग, इच्छा शक्ति से वो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और सफल होकर के जाते भी हैं। मैंने उनका जीवन देखा है। 10 बाई 10 के कमरे में किस तरह 2-3 बच्चे किस तरह से रहते हैं। कुछ लोग कुक रखते हैं, कुछ लोग कुक नहीं रखते हैं। अगर कुक रखते भी हैं तो संडे के शाम के भोजन का इंतजाम कैसे होता है, इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में जीवन कैसे बीतता है ये भी मैंने देखा है। अब तो थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन जिस वक्त मैं रहता था 2008 से 12, उस दौरान कमरा लगभग 2-3 हज़ार रुपये में, मतलब अगर 2 बच्चे रहें तो 2-3 हज़ार रुपये दे के 5,000 रुपये में कमरे मिल जाते थे। अब तो मैंने सुना है 10,000, 12,000, 15,000 रुपये तक में कमरे मिल रहे हैं, लेकिन उस वक्त सामान्य स्थिति यही थी। तो 5,000, 10,000 रुपये में जो लोग अपना खर्च चलाते थे, ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही वो इस कुर्सी पे बैठते हैं, जिस कुर्सी के पीछे सफ़ेद तौलिया बिछा होता है, कि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो करोड़ों अरबों से नीचे बात नहीं करते। मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, मुझे मणिकांत सिंह सर से मैंने इतिहास पढ़ा है, और वो कहते थे हमेशा एक बात कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो एक बार कम से कम यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आप आईएएस बनो या न बनो, आप आईपीएस बनो या न बनो, आप कुछ करो या न करो इस तरह का, पर एक बार तैयारी करने पे कम से कम आपको इतना जानकारी हो जाएगी कि ये देश कैसा है, ये देश किस मुश्किलों से लड़ करके आगे बढ़ा है, इस देश की विविधता क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, संकट क्या है, संघर्ष क्या है, और उसी हिसाब से आप आगे चल के समाज में अपना योगदान दे पाओगे। पर ये एक बड़ा विलक्षण सत्य ये भी है कि जितनी गरीबी, जितनी मुश्किलों, जितने संघर्ष से विद्यार्थी वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है उस कुर्सी पे बैठते हैं कि जैसे ही वो सफल होकर के बाहर निकलते हैं, उनमें एक अहंकार, उनमें एक ईगो, उनमें एक अमीरी वाला भाव, अछूत वाला भाव पैदा हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कई बार ये कि इस देश में जितना विभाजन वर्ण व्यवस्था ने नहीं किया है, जितना विभाजन जाति व्यवस्था ने नहीं किया है, उससे ज़्यादा विभाजन मैं उसे क्या नाम दूं, कि उससे ज़्यादा विभाजन किया है स्टेटस ने, कि मेरा स्टेटस ये है, तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। 2 ब्राह्मण भी लड़ेंगे तो वो लड़ाई स्टेटस की हो जाएगी, 2 क्षत्रिय भी लड़ेंगे तो लड़ाई स्टेटस की हो जाएगी, 2 वैश्य भी लड़ेंगे तो लड़ाई स्टेटस की हो जाती है। तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। पता नहीं क्यों इतना विरक्ति आ जाती है। मैं सिर्फ यही एक बात कहूँगा, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उस कुर्सी पे बैठने के बाद
रोज रात में सोने पर ये जरूर याद करिएगा कि आप भी उन्हीं में से एक हैं जो 10x10 के कमरे में 2-3 लड़के रहा करते थे। 2-3 हज़ार में आपका खर्चा चलता था और उस वक्त भी आप जब संघर्ष कर रहे थे तो आपके माता पिता जब आपके गांव में परेशान होते तो आप सोचते थे कि हम अधिकारी बनेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो भैया, मैं बहुत बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि विश्वास मानिए, आज भी वहाँ जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनके माँ बाप आप ही के क्षेत्र में हैं। तो कम से कम जब भी किसी के माँ बाप से मिलिए, जब भी किसी बुजुर्ग से मिलिए, जब भी किसी गरीब से मिलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि उनका एक बेटा कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, हो सकता है, और वो एक दिन आपकी इसी कुर्सी पर के आके बैठेगा। अगर आज आपने उसे एक अच्छा उदाहरण नहीं पेश किया अधिकारी के रूप में, तो हो सकता है कि जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, जिसको आप नेता के नाम पे गरिया दे रहे हैं, हो सकता है उसके बच्चे आपसे भी ज़्यादा बुरे निकल जाए। और समय बदलते देर नहीं लगती है, तो कम से कम मुझे लगता है कि अधिकारियों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और इतिहास को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।